हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। तो आज हम सीखेंगे एक न्यू ट्रिक टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कि आपके पास कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपको आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दीज 5 रूल्स एंड आपको बस ये एक सीक्वेंस में अप्लाई करना है और आपको आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इन रूल्स को लर्न करने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, वो भी मैं आपको कहानी के थ्रू ऐसे लर्न करवाऊंगी कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो, आपने नोटिस किया होगा जो लेडीज है ना, लेडीज का कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है, चाहे वो शादी में जाए चाहे पार्टी में जाए, सबसे पहले उनका मेन फोकस क्या होता है? खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका मेन फोकस होता है ये देखना कि सामने वाली आंटी ने कितनी रिंग्स डाल रखी है, कितनी ज्वेलरी डाल रखी है। ठीक है, आंखों में जैसे माइक्रोस्कोप ही लगा होता है कि नजर और कहीं जाती नहीं है। सबसे पहले तो ये नोटिस करना कि ड्रेस क्या डाल रखी है और ज्वेलरी क्या डाल रखी है। तो 2 आंटी है, शीना आंटी और मीना आंटी। ठीक है, वो जाते किटी पार्टी में। तो शीना आंटी और मीना आंटी देखती हैं कि 5 तो रिंग्स डाल रखी है, यहाँ पर इयर रिंग्स डाल रखे हैं, 6, 7 और 8वां एक नेकलेस डाल रखे है। तो दोनों के पास 8 चीजें हैं, दोनों स्टेबल, दोनों खुश। ठीक है, तो फर्स्ट रूल भी हमारा यही कहता है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, सब एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो वो कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? वो होगा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रहेगा, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या होगा? स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दोनों के पास सेम चीजें हैं, दोनों खुश हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों स्टेबल हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है सेकेंड रूल में, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब इसको देखो, नेक्स्ट टाइम किटी पार्टी में जाते हैं तो देखते हैं कि शीना आंटी जो है ना, एक वो हीरे का नेकलेस एक्स्ट्रा डाल के आती है। ठीक है, तो उनके पास कितनी हो गए? ज्यादा चीजें हो गई, मोर नंबर ऑफ पाई बोन्स। ठीक है, तो अब क्या है, शीना आंटी के पास तो ज्यादा चीजें होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा खुश होंगी, ज्यादा अमीर होंगी। ठीक है, अब मीना आंटी के पास चीजें कम हो गई तो वो क्या हो गई? अनस्टेबल हो गए। ठीक है, तो जिसके पास, सेकेंड रूल क्या कहता है, जिसके पास, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास ज्यादा नंबर ऑफ पाई बोन्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ध्यान रहेगा, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल क्या है? अब शीना आंटी के पास तो हीरे का नेकलेस एक्स्ट्रा हो गया, वो तो खुश रहेंगे, सिंपल सी बात है, वो न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल काम रहेंगे। प्रॉब्लम किस में आएगी? मीना आंटी को। मीना आंटी को प्रॉब्लम ये आएगी कि उसके पास एक्स्ट्रा हीरे का हार आ गया, उनको क्या होगी? जेलिसी हो गई, उनको आएगा गुस्सा, तो वो क्या होगी? एक तरह से चार्ज हो गई। ठीक है, वो क्या हो गई? चार्ज हो गई। तो क्या है, थर्ड रूल भी हमारा यही कहता है, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज। मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है वो स्टेबल होगा ज्यादा एज कंपेयर टू दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसपे कोई चार्ज है। ठीक है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज होगा वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो काम है, कंपोज है, वो स्टेबल है, जो गुस्से में है वो अनस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ रूल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज मोर स्टेबल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज स्टेबल। अब इसका क्या मतलब है? जो जैसा होता है उस पर वैसी चीज ही अच्छी लगती है ना। ठीक है, लंगूर के मुंह में अंगूर तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब शीना आंटी के हस्बैंड जो है वो क्या है? बिजनेसमैन है। ठीक है, तो उन्होंने हीरे का हाथ दिलवा भी दिया, वो अफोर्ड कर सकते थे, दिलवा दिया, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकते हैं, तो वो क्या है? स्टेबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब मीना आंटी के हस्बैंड जो है वो एक गवर्नमेंट वर्कर है। ठीक है, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो नहीं दिला सकते हीरे का हार, तो क्या है? वो क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो वो सोने का हार उन्होंने
में दिलवा रखा है बहुत है, पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट कर सकते हैं बहुत है, ठीक है। तो जो जैसा एटम होगा उस पे चार्ज वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज आ जाए किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो होगा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। उसके बाद है फिफ्थ रूल, डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल क्या कहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव एज क्लोज एज पॉसिबल। क्या मतलब है? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या है? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब शीना आंटी और मीना आंटी में क्या है? मीना आंटी उनको टीज कर देती है, उन दोनों में हो जाती है बहस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सही रहेगा? उनको जितना दूर ले जाओ उतना सही है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उनको जितना दूर ले जाओ उतना बेस्ट है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा दूर होंगे वो उतना ही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये है कि जब उन दोनों में अट्रैक्शन होगी, ठीक है, जब उनमें अट्रैक्शन होगी, जब उनके बीच में लड़ाई सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो वो जितना पास आना चाहे आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जितना उनका डिस्टेंस पास होगा, वो उतना ही स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो क्लियर है? ये पांच रूल्स आपको सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? ऑक्टेट रूल। फर्स्ट इज ऑक्टेट रूल, ये सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। सेकेंड इज मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। सेकेंड इज मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड्स वो ज्यादा स्टेबल। थर्ड इज न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेशियल। जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। फोर्थ इज नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। एंड फिफ्थ इज डिस्टेंस रूल। पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव जितना ज्यादा दूर होंगे उतना बेटर है, और पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास होंगे उतना ही बेटर है। क्लियर? तो ये 5 रूल्स मुझे नहीं लगता वो आपको भूलेंगे। अब हम कुछ करेंगे एग्जाम्पल्स इनको समझने के लिए, ठीक है। फिर आपकी जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी इन रूल्स को लेकर, ठीक है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ कमिंग टू फ्यू एग्जाम्पल्स। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमने बताना है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फर्स्ट रूल था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, पर यहाँ पर ये क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास क्या है? इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसमें इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हुआ? इसने अपना लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, तो इस पे खुद पे कैसे चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। पर यहाँ पर दोनों आइटम्स का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। काउंट भी कर लो चाहे, ठीक है। इसके पास क्या है? वैलेंस शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दोनों आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन फर्स्ट। कमिंग टू सेकेंड एग्जाम्पल, पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? काउंट करो। देखो 1 और 1 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड। यहाँ पर 0 पाई बॉन्ड और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड। क्लियर? ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे देखें तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। और दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कोई चार्ज नहीं है, इट इज ए न्यूट्रल स्पीशीज, और यहाँ पर चार्जेस हैं। और मैंने बताया था थर्ड रूल क्या था? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज। तो फर्स्ट सेकंड से ज्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर? उसके बाद थर्ड और फोर्थ में आओ तो यहाँ पर क्या है? 0 पाई बॉन्ड, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर क्या है? 1 पाई बॉन्ड। तो फोर्थ इज मोर स्टेबल देन थर्ड। क्लियर?
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार्जेस भी तो ज्यादा है और यहाँ पर चार्जेस कम है, तो जितने ज्यादा चार्जेस होंगे वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है, ये क्या न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, सब आइटम्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट रूल सेटिस्फाइड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो सेकंड रूल भी अप्लाई नहीं होगा, थर्ड रूल अप्लाई देखो करेंगे। ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, चार्ज स्पीशीज है, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे, ठीक है, और इसका आ गया इधर, तो इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगी, चार्ज स्पीशीज, और हमने बताया था चार्ज स्पीशीज इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। क्लियर। उसके बाद कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, पर डिफरेंस कहां पर है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ और यहां से ऐसे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है फर्स्ट पे वो क्या है, कार्बन पे, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, ऑक्सीजन पे, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर बात करें तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्योंकि कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जो नेगेटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सके। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू दिस एग्जांपल, ये क्या है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तीनों अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट तो क्या न्यूट्रल है, सेकंड और थर्ड चार्ज है, तो डेफिनेट सी बात है फर्स्ट तो ज्यादा स्टेबल होगा ही सेकंड और थर्ड से, कोई इसमें डाउट है ही नहीं। पाई बॉन्ड की बात करें तो दो पाई बॉन्ड्स है यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, उससे भी क्लियर हो रहा है कि ये जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और सेकंड और थर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट हो सकता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज तो रखना चाहेगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये भी क्या है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर हम देखें तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ठीक है, तो चार्जेस के बेसिस पे तो हम नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी दो पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी दो पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी दो पाई बॉन्ड, उसके बेसिस पे भी नहीं कर सकते। पर देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे, नाइट्रोजन पे। तो अगर हम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चार्ज इजिली अकोमोडेट कर सकता है, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, फॉलोड बाय कार्बन। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी इजिली नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर देगा। तो फर्स्ट फॉलोड बाय थर्ड फॉलोड बाय सेकेंड। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। एनी डाउट। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर ये क्या है, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, फर्स्ट तो है न्यूट्रल, और इसके पास क्या है, दो पाई बॉन्ड्स है, इसके पास एक पाई बॉन्ड, इसके पास 0 पाई बॉन्ड, और इसके पास एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, थर्ड में सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन है और ना ही यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, तो थर्ड तो आगे सबसे लास्ट में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सेकेंड स्ट्रक्चर में, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, क्लोज, और यहाँ पर फोर्थ में नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, दूर। तो मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो जितने पास होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो सेकेंड फॉलोड बाय फोर्थ।
दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं इस एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं, इसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तीनों में। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है। तो ये क्या है, ऐसे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, पर जो एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपना लोन पेयर उतनी इजीली डोनेट कर देगा। तो ये क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ये क्या आपस में पीरियड में है। और पीरियड में क्या डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, पीरियड में डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जो एटम जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी इजीली लोन पेयर को डोनेट कर देगा, उतनी इजीली कॉन्जुगेशन होगी और उतना ही ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये रूल्स में नहीं था, ये अलग एग्जांपल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात की जाए तो नाइट्रोजन क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये इजिली लोन पेयर डोनेट कर देगा, कॉन्जुगेशन इजिली होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, फॉलोड बाय फर्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट में क्या होगा, फ्लोरीन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन और यहाँ पर सल्फर है। ठीक है, तो ये क्या एक तरह से ग्रुप में है, तो ग्रुप में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, साइज। ठीक है, तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है 2p ऑर्बिटल से, कार्बन के पास भी क्या होता है 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल और सल्फर के पास 3p ऑर्बिटल। ठीक है, तो साइज जितना ज्यादा साइज ऑर्बिटल का क्या होगा, कंपैरेबल होगा, उतना ही अच्छा ओवरलैप होगा। ठीक है, तो 2p में अच्छा ओवरलैप होगा। ठीक है, और 2p और 3p साइज में क्या है, डिफरेंस है, तो यहाँ पर ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होगा, कॉन्जुगेशन उतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, ओवरलैप बेटर होगा, कॉन्जुगेशन प्रॉपर होगा। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2p ओवरलैप है और यहाँ पर 2p 3p ओवरलैप है। क्लियर। उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर अगर आप देखो तो क्या है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो मतलब दोनों के पास नॉन बॉन्डिंग है, दोनों के पास ही होमो है। ठीक है, तो अब ये इसको देगा, नहीं दे सकता, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, ना ही नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि इस नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो नहीं हो रहा, तो कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। क्या ये एक तरह से कार्बन आयन है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी यहाँ पर कैसे देखेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, फ्लोरीन। तो ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, कम करेगा। तो जितना ज्यादा डिस्पर्स करेगा नेगेटिव चार्ज को, जितना कम करेगा, उतना ही वो स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबिलाईज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इजिली जो है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो थर्ड फॉलोड बाय सेकेंड फॉलोड बाय फर्स्ट। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद लास्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में क्या है, इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं जो कि लोन पेयर को ये नेगेटिव चार्ज को सेट कर सके। यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, पर यहाँ पर सल्फर के पास अगर आप देखो तो सल्फर के पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है जो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर सके, तो यहाँ पर तो सिर्फ स्टेबलाइजेशन किस बेसिस पे होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। पर यहाँ पर इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन किस बेसिस पे होगा, कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है
और यहाँ पर कॉन्जुगेशन लग रहा है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am, and if you like it, please don't forget to subscribe it. Thank you.